न्यू पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए बेहतर है जिनकी नियुक्ति पूरे बिहार के शिक्षक बंधु, साथी एवं मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। आज पुनः मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम जो भी नियोजित शिक्षक बच गए हैं उनके लिए मैं कुछ मार्गदर्शन करना चाह रहा हूं कि आप सभी ठहर जाइए। गौतम बुद्ध जब अंगुली मार डाकू से मुलाकात हुई और अंगुली मार डाकू के सामने जो भी जाता था वह सहम के मर जाता था। लेकिन जब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठहर जाओ, तुम कब ठहरोगे? ठहर जाओगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंगुली मार डाकू ठहर गया और सोचा कि आज तक मेरे सामने किसी को खड़ा होने की साहस नहीं हुई और ये व्यक्ति हमको ठहरने के लिए बोल रहा है, वो भी आदेश के रूप में। तो अंगुली मार डाकू सोचा कि कुछ ना कुछ इस व्यक्ति में है, तभी ये निडर होकर बोल रहा है और मुझे डांट कर ठहरने के लिए बोल रहा है। अंगुली मार डाकू उनकी बात सुना और जो उन्होंने प्रक्रिया बताई पत्ता तोड़ने की और जोड़ने की, वह अंगुली मार डाकू समझ गया और गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर मोक्ष की प्राप्ति की और उसका जीवन सफल हो गया। तो यही बात मैं आप सभी जो सक्षमता 3 एक्सक्लूसिव टीचर बनने के लिए सक्षमता 4 और 5 के जिन्होंने अप्लाई कर दिए हैं उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ही ठहर जाइए और मेरे कहने से नहीं ठहरिए। आप जो हमारे नियोजित भाई सक्षमता 1 और सक्षमता 2 का परीक्षा दे करके एक्सक्लूसिव टीचर बन गए हैं, आपातकालीन शिक्षक बन गए हैं, उनसे आप लेसन लीजिए, उनसे सीखिए, उनको नजदीक से जाकर देखिए जो अपने हैं, तब आपको पता लगेगा कि हमें सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ठहरना चाहिए कि नहीं ठहरना चाहिए। आप सभी को यह बात समझाते समझाते हमारे बिहार के जितने जो लीडर हैं, जो मोटिवेटर हैं, थक गए। हमारे सारण जिले से राकेश सांडिल जो हमारे बड़े भैया हैं, उन्होंने कई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया है। हमारे कैमूर से संजय भाई बड़े भैया हैं, वो भी कई बार कई वीडियो में उन्होंने मोटिवेशन कर दिया है कि आप लोग ठहर जाइए। औरंगाबाद से हमारे जयंत कुमार हैं बड़े भैया, वो भी बार 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 आप लोग को ठहरने के लिए मोटिवेशन किए, रुकने के लिए मोटिवेशन किए। हमारे राजनंदन प्रसाद जो हमारे गर्जीवन है, अभिभावकतुल है, उन्होंने कई बार नियोजित शिक्षकों को नियोजित रहने के लिए मोटिवेट किए। और बहुत से मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, जो आप लोग को मोटिवेट करते रहे, मोटिवेट करते रहे, मोटिवेट करते रहे। आप लोगों ने एक नहीं सुनी और देखा देखी बेड़िया दसान की तरह आप परीक्षा में सम्मिलित हो गए और एक्सक्लूसिव टीचर जो आपातकालीन शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक है, आप लोगों ने बन गए। तो आप सभी जान लीजिए कि आप राजकर्मी नहीं हैं, आप स्पेशल राजकर्मी हैं। अगर आप राजकर्मी होते, जिला कैडर के आप कर्मी होते, तो आपको
जो 94 बैच के हमारे बीपीएससी वाले गुरुजन है, शिक्षक हैं, उनकी तरह आपको सुविधा मिलता। ये जो जिला कैडर बनाया गया है, आपको राजकर्मी बनाया गया है, ये स्पेशल जिला कैडर बनाया गया है, स्पेशल राजकर्मी बनाया गया है। इसीलिए आप इसको बढ़िया समझ लीजिए और जान लीजिए। और जो आप लोगों ने राजकर्मी के नाम पर हल्ला मचाया कि एनपीएस का लाभ, तो आज एनपीएस पर सुन लीजिए आप लोग। जहां तक मैं जानता हूं कि 10% डिडक्शन की जाती है और 14% कंट्रीब्यूशन मिलाई जाती है, वो केंद्रीय कर्मियों के लिए है, जहां तक मुझे जानकारी है। और राजकर्मी के लिए जितना कंट्रीब्यूशन कर्मचारी से काटा जाता है, उतना ही सरकार द्वारा एनपीएस के माध्यम से कंट्रीब्यूशन जोड़ा जाता है, यानी कि 10% और 10%। इसको भली बात आप लोग जान लीजिए, नहीं जाने होंगे कोई किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कहीं से न कहीं जानकारी लेकर बोल रहा हूं, ऑथेंटिक बोल रहा हूं। इसी दौरान हमें एक हमारे जो गर्जीवन है ब्रिज पांडे सर, जिन्होंने 34,540 का शिक्षक बने, वह पिटिशनर से, और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो भी जिस एज में है, जो पिटिशनर है केस में सम्मिलित हैं, उस जिस एज में हो, अगर उनकी 60 साल पूरी होने में अगर एक दिन भी बचा हुआ है, उनको योगदान कराना है, यानी कि वो किसी भी एज में हो वह शिक्षक बनेंगे 34,540 के तहत केस के दौरान। तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि अगर एक दिन भी किसी के पास समय है 60 साल पूरा होने में, वो योगदान करेंगे और 34,540 का शिक्षक बने भी। जो हमारे वकील साहब हैं ब्रिज पांडे सर, जो गर्जीवन है, उनसे मैंने मुलाकात किया और उनसे सारी जो एनपीएस की जो कहानी है, एनपीएस की जो नियम है, एनपीएस के जो कटौती है, उस पर मैंने बहुत डीपली चर्चा की। और उन्होंने ये बात बताई कि उन्होंने मात्र 2 साल 2 महीना और 12 दिन उन्होंने नौकरी किया और रिटायरमेंट कर गए। रिटायरमेंट करने के दौरान उनका एनपीएस में कटौती तो हुआ, 10% उनका कटौती हुआ और 10% ही कंट्रीब्यूशन मिलाया गया सरकार के तहत। जब उन्होंने रिटायरमेंट किए तो उनको कोई पेंशन का प्रावधान नहीं रखा गया। जो उनका कंट्रीब्यूशन था, जो सरकार के तहत कंट्रीब्यूशन मिलाया गया था, वो जोड़ जाड़ करके उनको सम इंश्योर उनको हवाले कर दिया गया, उनको पेंशन के तहत नहीं रखा गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे शिक्षक बंधु, जो जिन्होंने हमारे गर्जीवन थे, हम उनको आदर्श मानते थे, जिन्होंने उम्र को एक सीनियर सिटीजन के ओर पार कर रहे थे, जिनकी उम्र 55, 57, 58 के साल की थी, 50 से ऊपर थी, उन हमारे शिक्षक बंधु से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जान लीजिए कि 3 साल तक यदि आपका कंट्रीब्यूशन एनपीएस के तहत नहीं होती है, तो आपको भी आपका काटा हुआ कंट्रीब्यूशन और सरकार द्वारा मिलाया गया 10% कंट्रीब्यूशन आपको एक मुश्त सर्विस के रूप में दे दिया जाएगा, बाकी आपको पेंशन में नहीं रखा जाएगा। ये है एनपीएस। जिनकी नौकरी 3 साल से ज्यादा है, उनका कंट्रीब्यूशन प्लस सरकार का कंट्रीब्यूशन जो मिलाया जाता है, जो सम इंश्योर होता है रिटायरमेंट की अवस्था में, उसको जोड़ करके उसका 60% जो राशि है आपको पेंशन सर्विस के तहत लौटा दी जाएगी, और बाकी जो 40% शेष राशि होगी, उस राशि पर आपको तत्कालिक जो ब्याज दर है भारत सरकार के अनुसार, बैंक के अनुसार, उस बैंक के अनुसार 40% शेष राशि पर
आपको ब्याज बांधा जाएगा। और आप ये जान रहे हैं कि आज की ब्याज दर सरकार ने किया है 6.5% 7% के आसपास सरकार का ब्याज दर है, जो बैंक का ब्याज दर है। अब आप जोड़ लीजिएगा, जिनका नौकरी 55 साल हो चुका है, 5 साल वो बचे हुए हैं, 6 साल बचे हुए हैं, यानी 50 के बाद जो भी शिक्षक बंधु हैं, हमको जहां तक लगता है जो 3 और 5 के जो हमारे शिक्षक बंधु होंगे, लगभग 80% हमारे शिक्षक बंधु जो होंगे 50 पार कर गए होंगे या 50 के नजदीक होंगे। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नहीं तो एक दिन में स्पेशली आपके जो कटौती की जाती है, आपका जो मूल वेतन है, आपका जो डीए है, सब जोड़ करके आपका सम इंश्योर कितना हो रहा है, और आपको उस सम इंश्योर पर जो 60% जो राशि काट कर आपको सर्विस में दी जाएगी और 40% जो राशि रख ली जाएगी एनपीएस के तहत, उस पर ब्याज दर कितना होगा और आपको कितना पेंशन मिलेगा, मैं इसके अगले वीडियो में पूरी मैथ बना करके कैलकुलेशन करके मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आज मोटा मोटी ये जान लीजिए कि जिनका भी नौकरी 5 साल 6 साल है, उनको ज्यादा पेंशन कितना मिलेगा, तो 700 800 950 तक जिनका उम्र होगा 1000 1200 तक पेंशन मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका जीता जगता प्रमाण हमारे जो ब्रिज पांडे सर हैं, जो पेशे से वकील भी रहे हैं और लास्ट अपने उम्र में 2 साल 2 महीना 12 दिन नौकरी किए हैं, उनका बात आप सुन लीजिए हमारे वकील साहब से, मेरे गर्जीवन से। एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए बेहतर है जिनका सर्विस पीरियड काफ़ी लंबा है। उन कर्मचारियों के लिए एनपीएस अच्छा नहीं है जिनका शॉर्ट टाइम सर्विस है। जैसे कि एक मित्र है जिनका 34,540 में नियुक्ति हुआ था, मात्र उनको 2300 रुपया पेंशन मिलता है। मेरी पत्नी की नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा 34,540 रिक्त पद पर विशेष शिक्षक नियमावली के तहत किया गया, जिसमें प्रावधान है पुराने पेंशन को हटा करके नया पेंशन जो है 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाया गया। उस पेंशन के एनपीएस, जिसको कहा गया एनपीएस के तहत, न्यू पेंशन स्कीम के तहत जितना एम्प्लाई का कटता है, जितना परसेंट, उतना परसेंट सरकार का, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। और वो कंट्रीब्यूशन जो है मूल वेतन और डीए के ऊपर कंट्रीब्यूशन जो भी राशि कटती है, उतना राशि सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करके मिला करके एनपीएस में जमा करती है। मेरी पत्नी लगभग 12 साल सर्विस करने के बाद अवकाश प्राप्त की। उनका कुल कटौती राशि 20 लाख के करीब हुआ, जिसमें एनपीएस के सर्कुलर के तहत 60% राशि रिफंड कर दिया गया और 40% राशि जो 8 लाख होता है उसके ऊपर 1 टाइम पेंशन फिक्स किया गया, जो कि 4800 रुपया होता है। एम्प्लाई को पूरी लाइफ जब तक वो जीवित रहेंगी 4800 रुपया ही पेंशन मिलेगा। आफ्टर डेथ उनका जो भी राशि है, उनके जो नॉमिनी है, उनको रिटर्न हो जाएगा। यही जो है एनपीएस का सर्कुलर है। कितना परसेंट सर एनपीएस में कितना परसेंट राशि कटता है? वो 10% कटता है और 10% गवर्नमेंट उसमें मिलाती है। लेकिन कहीं कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है सर, कि जैसे सुनने में आ रहा है, कहीं हमको देखने में मिला है, चाहे बहुत से लोग बोल भी रहे हैं कि जो भी कर्मचारी है उनका जो मूल वेतन है और डीए है, दोनों मिलाकर के जो होता है उसका 10% कर्मचारी से कटता है और एनपीएस द्वारा कंट्रीब्यूशन 14% मिलाया जाता है। ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, ऐसा सर्कुलर नहीं है। जितना एम्प्लॉय का कटता है उतना जो है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब एनपीएस का न्यू पेंशन स्कीम। तो ये आप एकदम श्योर करते हैं कि नहीं 10% ही कर्मचारी करता है और 10% ही
एनपीएस कंट्रीब्यूशन मिलाती है? हाँ, बिल्कुल श्योर। जितना 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 कर्मचारी का कटता है उतना ही गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, उससे वो अधिक और कम नहीं होता। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी पत्नी जो है रिटायरमेंट की है, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से 10% जो एनपीएस द्वारा काटा गया है और 10% मिलाया गया है, उसी के अनुसार आपकी पत्नी को पेंशन मिल रहा है 48 रुपया। 48। ये सही है? हाँ बिल्कुल सही। धन्यवाद सर आपको। तो आप सभी हमारे जो गार्जीवन ब्रिज पांडे सर हैं, इनकी आपने सारी बातें सुन ली। इन्होंने ये भी बताया कि इनके खुद एक साथी जो कुछ साल के लिए नौकरी में आए थे 34,540 के लिए, उनको मात्र 2300 रुपया पेंशन ग्रुप में आता है। और बहुत ऐसे हम लोग का न्यूज मिला जो पेपर के माध्यम से, पेपर कटिंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मिला न्यूज कि किन्हीं किन्हीं को 1012 से 1500 एनपीएस का जो पेंशन मिल रहा है वो गलत नहीं है, वह सही है। और मैं भी इसको साबित करके दिखाऊंगा कि किनका जो 50 साल के ऊपर है, जिनका नौकरी 5 साल 7 साल है, उनका पेंशन कितना मिलेगा। मैं बोल दिया कि जिनका 4 साल अगर नौकरी है उनको 6 से 7 साल से ज्यादा पेंशन नहीं आएगा। ये मैं ऐसे नहीं, कैलकुलेशन मैं बताऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक, जय साथी। फिर अगले वीडियो में इसी एनर्जी, इसी ताजगी के साथ, एक नए अध्याय के साथ, एक नए खोज के साथ हम आप लोगों के सामने रूबरू होंगे। इसके साथ ही जय शिक्षक साथी।